नमस्कार, स्वागत है आपका बांद्रा भटगाड़ा में और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी दिल्ली दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा बैठक में भागीदारी की। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा और हर्ष मल्होत्रा भी बैठक में मौजूद रहे। साथ ही बैठक में भारत और हरियाणा सरकार और एनएचएआई के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। तो दिल्ली दौरे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हैं और आपको बताते चले कि ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण भी माना जा रहा है और इसी के साथ साथ नेशनल हाईवे परियोजनाओं की समीक्षा पर बैठक हुई है। बेहद महत्वपूर्ण बैठक भी हुई है और समीक्षा बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मौजूद रहे। आपको बताते चले लगातार कई दौरे जो है इस वक्त बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल जब देश के गृह मंत्री अमित शाह भी जो है हरियाणा दौरे पर थे और ऐसे में आज मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी खुद दिल्ली दौरे पर है। और आपको बताते चले कि महज 2 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है, लेकिन ऐसे में लगातार बीजेपी एक्टिव नजर आ रही है और इसी के साथ साथ 3 और राज्यों में भी विधानसभा चुनाव है और ऐसे में लगातार तमाम पार्टियां बड़ी जोरों शोरों से अपनी तैयारी कर रही हैं, समीक्षा बैठक कर रही हैं, तमाम रणनीति बना रही हैं, चर्चा कर रही हैं। आगे बढ़ते हैं। महेंद्रगढ़ के पाली में बीजेपी के पिछड़ा वर्ग सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शिरकत की। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली और दूसरे दिग्गज नेता शामिल हुए। मुख्यमंत्री सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि देश के लोग बीजेपी में विश्वास करते, बीजेपी सरकार ने पिछड़ों के लिए काम किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा 3 चीजें सेना के जवानों, खेल और किसानों के लिए जाना जाता है। इसी के साथ अमित शाह ने कहा कि हरियाणा को लोगों को आरक्षण का फायदा मिलेगा। जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री सैनी और अमित शाह ने कांग्रेस और भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर भी जमकर निशाना साधा। है कि आज इतनी बड़ी संख्या में बीसी समाज के हमारे भाई बहन, मैं इस पवित्र भूमि के ऊपर देख करके भाव विभोर हो रहा हूं। ऐसा लग रहा है अपने विशाल कुटुंब के अंदर के बीच में आ गया हूं, अपने परिवार के बीच में। इस समारोह में आप सबका इतनी बड़ी संख्या में भाग लेना इस बात का प्रतीक है कि बीसी समाज हमारी नीतियों और योजनाओं में आदरणीय अमित शाह जी आपके साथ पूर्ण विश्वास करता है। हम आपके इस विश्वास को और भी मजबूत करते रहेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो पिछड़ा वर्ग समुदाय का सबसे ज्यादा ध्यान रखती है और आपको हर स्तर पर सबसे ज्यादा प्रति देखिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा आपको दिखा रहे और तस्वीरें भी दिखा रहे जो गृह मंत्री अमित शाह और नायब सिंह सैनी का है। और आपको बताते चले ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक था, जिसमें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहे, देश के गृह मंत्री भी इस बैठक में मौजूद रहे और न सिर्फ गृह मंत्री और मुख्यमंत्री बल्कि इसके अलावा कई तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी से दिल्ली में मुलाकात की। इस दौरान दोनों ही नेताओं में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, जिसमें पार्टी प्रत्याशियों के चयन को लेकर भी बात हुई। गौरतलब है कि कांग्रेस लोकसभा में 5 सीटें जीतने के बाद आत्मविश्वास में दिखाई दे रही है।
मंगलवार को पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला नूह अनाज मंडी पहुंचे और कार्यकर्ताओं के साथ विस्तारपूर्वक बातचीत की। इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव में जुट जाने के लिए दिशा निर्देश दिया। बता दें, पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने इस बातचीत पर कहा कि मजबूती के साथ कैसे आगे मैदान में जो है उसको सींचना है और उसको लेकर बातचीत भी की है। मेवात की जनता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। जैसे पार्टी ने इतिहास में हर परिस्थिति में मेवात का साथ दिया है, आने वाले समय में भी इसी तरह का साथ मिलेगा। हमने अपनी पार्टी के नीति, कार्यक्रम और प्रोग्राम जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं की मीटिंग की है और खुल करके सारी बातें आपके समक्ष स्पष्ट की है। तो कुलड़ी में गुड़ तो खोड़ा नहीं। आप चुनाव तो घोषित करवाओ तो बात की चीज है? आपको पता नहीं वो आया राम गया राम किसके नाम पे पड़ा था? जननायक जनता पार्टी का 17वां जिला कार्यकर्ताओं की बैठक, मुख्य कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा की पृष्ठभूमि में चर्चा हुई है और मजबूती के साथ कैसे आगे मैदान को सींचना है 100 दिन के लिए डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने दिशा निर्देश भी दिए हैं। और मैं मानता हूं मेवात की जनता मजबूती के साथ जननायक जनता पार्टी के साथ खड़ी रहेगी। जैसे पार्टी ने इतिहास में मेवात का हर परिस्थिति में साथ दिया है, चौधरी देवीलाल की विचारधारा को मजबूत किया है, आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से कार्यकर्ता बने। फरीदाबाद नीट से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा ने फरीदाबाद नगर निगम का एक और बड़ा घोटाला उजागर किया है। इस घोटाले में नगर निगम के अधिकारियों ने एक ही विकास कार्य के लिए कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा की संस्तुति की फर्जी कागजात के आधार पर 2 फाइल बना ली और एक फाइल 62 लाख की बताई जा रही है, तो वहीं दूसरी फाइल 50 लाख रुपए की तैयार की गई। विधायक नीरज शर्मा ने मांग की है कि इस मामले पर उच्च अधिकारी तुरंत संज्ञान लेकर एफआईआर दर्ज करवाए और इस पूरे मामले की विजिलेंस जांच हो। राम जी भी कह के गए हैं कि बिना भय के कोई काम नहीं बनता और इस भ्रष्ट भाजपा सरकार का आलम यह है कि 200 करोड़ डकारने के बाद भी इन अधिकारियों के और नेताओं के पेट नहीं भरे। इसका ताजा उदाहरण मेरी राजीव कॉलोनी का। राजीव कॉलोनी के अंदर 62 लाख का टेंडर हुआ, प्रेरणा पॉकेट के अंदर लगभग 1200 स्क्वायर मीटर सीवरेज की लाइन डलने का, 1677 स्क्वायर मीटर पानी की लाइन डलने का, 1810 स्क्वायर मीटर पुरानी टाइलें उखाड़ के वहीं उसी जगह लगाने का और उस दौरान जो टाइलें टूट जाती थी लगभग 798 स्क्वायर मीटर नई टाइल लगाने का। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पलवल में 11 अगस्त को महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज की आधारशिला रखी देंगे और इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के साथ मंत्री और विधायक विशिष्ट अतिथि के तौर पर पहुंचेंगे। श्री सीताराम जी महाराज सेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष डॉक्टर हरेंद्र पाल राणा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि सोहना रोड पर स्थित महाराणा प्रताप भवन के निकट करीब 4.5 एकड़ में महारानी पद्मावती गर्ल्स कॉलेज का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। पिछले 4 साल से हम यहाँ एक सपना सजोए हुए थे। सब लोग हम आपस में चर्चा करते थे कि हम पलवल के अंदर एक लड़कियों का कॉलेज बनाना चाहते हैं और ये लड़कियों के कॉलेज की जो आवश्यकता है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। हमारे पलवल जिले में जितने भी सरकारी स्कूल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं उनसे लगभग 32,000-33,000 बच्चे और बच्चियां 12वीं करते हैं
और हमारे पलवल जिले में कॉलेज की जो सीटें हैं, चाहे प्राइवेट कॉलेज में चाहे सरकारी कॉलेज में, वो लगभग 16-17 के करीब बैठती है। तो लगभग ये समझते हैं 18,000-20,000 के करीब बच्चे और बच्चियां ऐसी हैं जिनको यहां पर दाखिला नहीं मिल पाता। श्री राजकुमार बैठे हैं, जो हमारा सीताराम सेवा ट्रस्ट है, जिस प्रकल्प के अंदर ये महाराणा प्रताप रुपए भी नहीं दे सकते। झज्जर के गांव दुबलधन के खेतों में हरियाणा पुलिस के जवान ने पेड़ पर लटक कर फांसी लगा ली। हादसे की सूचना गांव के ही रविंद्र ने देर रात डायल 112 पर दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक युवक के शव को फंदे से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस इस जांच में जुटी है कि आखिर क्यों पुलिसकर्मी ने खुदकुशी की। ये कल मैं रात्रि पे 10:45 पे था, हमारे पास एक टेलीफोन आया था कि भाई रविंदर ने फोन किया था 112 में कंट्रोल पे कि भाई दूसरे दिन फांसी खा ली है। जिस मौके पे हम पहुंचे हैं, पहुंचने के बाद रविंदर ने बयान दिया है भाई उन्होंने फांसी खा ली है, जिसको उतार कर हॉस्पिटल रात को हॉस्पिटल में रखवाया गया था, मोर्चरी में। और मोर्चरी में रखवाने के बाद अब उसका पोस्टमार्टम करवाया गया है। पोस्टमार्टम करवा के उनकी नाश उनके परिवार वालों को और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं।